अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मैं जी मैम अल्हम्दुलिल्लाह मैम। मैम हमारे टेस्ट रिसीव हो गए सबके? हाँ, हो गए थे। और मिस मेरा? आपका रोल नंबर क्या है? मिस रोल नंबर 06 सुहेल 6। का। जी मैम। हाँ जी, रोल नंबर 6 आपका भी है। जी मैम, थैंक यू मैम। सबके आ गए होंगे, मैंने भी इतने चेक नहीं किए, पूछ के देखे थे। जी मैम। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। एट पॉइंट थ्री ऐसे क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे जो क्वाड्रेटिक तो नहीं है। ठीक है, ऐसी क्वेश्चंस जो क्वाड्रेटिक नहीं है लेकिन इनको रिड्यूस किया जा सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर। ठीक है, ऐसी क्वेश्चंस जो क्वाड्रेटिक ना हो लेकिन रिड्यूस की जा सके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर, रिड्यूसेबल क्वाड्रेटिक फॉर्म कहलाती हैं। ठीक है, इनकी कुछ टाइप्स हैं। टाइप 1 है कि इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। इक्वेशन कैसी है कि a ओवर x प्लस b प्लस c ओवर x प्लस d इक्वल्स टू 1। कंडीशन है कि ना तो x माइनस बी के बराबर हो, यहाँ से b है तो माइनस बी के बराबर ना हो, और ना ही x माइनस डी के बराबर हो। यहाँ प्लस का d है, माइनस डी पर कंडीशन है। क्यों? अगर हमारे पास देखें x की वैल्यू हम माइनस बी लिख देते हैं तो ये हो जाएगा माइनस बी प्लस बी से 0 के बराबर। a ओवर 0 समथिंग ओवर 0 एक अनडिफाइंड फॉर्म होती है। ठीक है, इसलिए क्या जरूरी है, जरूरी कंडीशन है
कि x ना तो माइनस बी के बराबर हो और ना ही x माइनस डी के बराबर हो। ये शॉर्ट के लिए, जैसे एमसीक्यू के लिए कभी कभार ऐसी चीज पूछी जा सकती है। ठीक है, तो इक्वेशन की टाइप कैसी है कि a ओवर एक्स प्लस बी प्लस सी ओवर एक्स प्लस डी इक्वल्स टू 1। ठीक, जैसे कि ये एग्जांपल है 1 ओवर एक्स प्लस 1 प्लस 2 ओवर एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पर x के ऊपर कंडीशन होगी कि x ना तो -1 के बराबर हो, जो यहाँ पर नंबर है उसका ऑपोजिट साइन, और ना ही x 2 के बराबर हो। ठीक है, ये सवाल के अंदर कंडीशन है, इसका आपसे मतलब आपने जो सॉल्व करना है उससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये हमें इक्वेशन गिवन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, x प्लस 1 और x माइनस 2 एलसीएम में आ गया। जब ये एलसीएम में आया तो यहाँ पर 1 के साथ कौन सी टर्म आएगी, जो इधर 1 के साथ नहीं है बल्कि 2 के साथ है, ऑपोजिट हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। 1 मल्टीप्लाई होगा x माइनस 2 के साथ, प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा x प्लस 1 के साथ। एलसीएम आपको लेना आता होगा। x माइनस 2 प्लस 2x प्लस 2। ठीक है, ऊपर वाली टर्म को हमने सॉल्व किया, ये टर्म दूसरी तरफ चली जाएगी। सही है, जैसे कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप कर रहे हैं, तो ये वाली जो पूरी टर्म है इसको हम इस 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा x प्लस 1 और x माइनस 2। अब जितनी भी हमारे पास टर्म्स हैं, इनको सारी ही वेरिएबल x के अंदर हैं। यहाँ पर 2x है। ठीक है, ये इस x के साथ मिलकर 3x बन गया। प्लस का 2 और माइनस का 2 आपस में कैंसिल हो गए। यहाँ पर अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले x को इस पूरे फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पूरे ब्रैकेट के साथ। x मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर बन जाएगा और ये बन जाएगा -2x। ठीक है, इसी तरह से 1 को मल्टीप्लाई करें, 1 को x के साथ और 1 मल्टीप्लाई होगा -2 के साथ। हमारे पास आ गया x स्क्वायर प्लस x माइनस 2x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं थी, लेकिन अब ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक बन गई है। ठीक है, इक्वेशन जो गिवन थी वो क्वाड्रेटिक नहीं थी, लेकिन अब ये क्वाड्रेटिक में रिड्यूस हो गई है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई तो अब आपके पास 3 मेथड हैं, कोई सा भी मेथड लगा लें। यहाँ पर इन्होंने किया है कि बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, -b प्लस -b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। हमने वैल्यूज को पुट किया तो हमारे पास 2 प्लस माइनस 6 आंसर आया। दो आंसर है, एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ। सोल्यूशन सेट, जब आंसर 2 से ज्यादा हो जाए, ठीक है, एक से ज्यादा आंसर अगर 2 या 2 से ज्यादा हो जाते हैं तो फिर आप उसको सोल्यूशन सेट के अंदर लिख देंगे 2 प्लस माइनस के रूट ऑफ 6। ठीक है, तो यहाँ पर जो टाइप 1 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, लेकिन आगे जाकर ये क्वाड्रेटिक बन जाती है। एलसीएम लेने से क्वाड्रेटिक बन जाती है। ठीक हो गया। नेक्स्ट है नेक्स्ट टाइप है इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। इक्वेशन की फॉर्म कैसी है, ax प्लस बी ओवर एक्स इक्वल्स टू सी। यहीं से नजर आ रहा है कि क्वाड्रेटिक बन जाएगी। कैसे कि जब आप यहाँ पर एलसीएम लेंगे, x इस वाले x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन की टाइप कैसी है, ax प्लस बी ओवर एक्स इक्वल्स टू सी। सॉल्व द इक्वेशन x माइनस 7 बाई एक्स इक्वल्स टू 2 बाई 3। ठीक है, ये x पर कंडीशन है कि x 0 के बराबर ना हो। अब क्या करें, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 3x वी हैव, हमारे पास जो एलसीएम आ रहा है, आप चाहें तो यहाँ पर पहले एलसीएम ले लें, लेफ्ट साइड पर आप एलसीएम ले लें, दोनों तरह से कर सकते हैं। कि यहाँ पर हम एलसीएम ले लें तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7 डिवाइडेड बाय एक्स। ठीक है, दोनों तरह से हो सकता है, जैसे एक मेथड इन्होंने ये लिखा हुआ है, या जो आपको अभी आसान, पहले भी हमने ये किया है कि हम यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, एक्स एलसीएम में आएगा, ये वाला x इस x के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, -7 और ये इक्वल होगा किसके, 2 बाई 3 के। ठीक है, इससे आगे आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें, इस 3 को आप इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दें और 2 को इस x के साथ मल्टीप्लाई कर दें। हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, 3x स्क्वायर। ठीक है, -21 ये आ रहा है, 3x स्क्वायर -21 किसके बराबर आ जाएगा, 2x के बराबर आ जाएगा। ठीक है,
अब ये इक्वेशन अगेन क्वाड्रेटिक नहीं थी लेकिन क्वाड्रेटिक बन गई है। 3x स्क्वायर माइनस 21 इक्वल्स टू 2x। आप पूरी इक्वेशन को एक तरफ शिफ्ट कर देंगे। 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 21 इक्वल्स टू 0। फैक्टराइजेशन होगी। फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं कि आपने a को c के साथ मल्टीप्लाई करके देखना है। 321 के साथ मल्टीप्लाई हो तो 63 आंसर में आता है। ठीक है, तो दो ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें आपके पास -63 आए क्योंकि माइनस का साइन भी है, और उनको जब आप जमा करें तो -2 आए, तो वो दो नंबर कौन से हैं? -9 और 7। ठीक है, -9 और 7 दो ऐसे नंबर हैं, मल्टीप्लाई करेंगे -63 आएगा, और जब आप इन्हें ऐड करेंगे तो -2 आ जाएगा। फैक्टर हमें बनाने आते हैं, हमने फैक्टर बना लिए। हमारे पास दो रिजल्ट आए, -7/3 और प्लस का 3। बस इक्वेशन की टाइप देख लें कि टाइप कैसी है। x माइनस 7 ओवर x इक्वल्स टू 2/3। नेक्स्ट है, ये टाइप बिल्कुल वैसी ही है इसमें और इसमें ज्यादा फर्क नहीं है। इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax प्लस b ओवर x प्लस d इक्वल्स टू c। सॉल्व करने का मेथड वही है कि सबसे पहले आप यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, एलसीएम लेने से हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इस टर्म को x माइनस 2 को 3x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और ये एलसीएम वाली टर्म इधर 7 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। मुझे एलसीएम लेना ज्यादा आसान लगता है, इन्होंने पहले मल्टीप्लाई किया हुआ है बोथ साइड, तो बेशक इस चीज को छोड़ दें। आप यहाँ पर लेफ्ट साइड पर एलसीएम लेंगे तो x माइनस 2 आ जाएगा। x माइनस 2, x माइनस 2 इस 3x के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, 3x इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 2, और इसमें -6 जो है वो साथ में आ रहा है, x माइनस 2 और इधर आएगा -6 इक्वल्स टू 7। ठीक है, तो जब 3x को आप x माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखें 3x x माइनस 2 -6 इक्वल्स टू ये वाला 7 इस x माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, ये इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। 7 इंटू x माइनस 2, चीज एक ही बनती है लेकिन करने का मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है। जो आपको आसान लगे आप वो कीजिएगा। 3x स्क्वायर -6x, ठीक है, -6 इक्वल आ जाएगा 7x माइनस 14 के। इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं थी लेकिन क्वाड्रेटिक बन गई है। 3x स्क्वायर -13x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया हुआ है। a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू -13 है, c की वैल्यू 8 है। x किसके बराबर होता है? -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। हमने a b c की वैल्यूज इसके अंदर पुट की, हमारे पास दो आंसर आ रहे हैं, 13 प्लस माइनस 73 ओवर 6। नेक्स्ट टाइप थोड़ी समझने वाली है। इक्वेशन ऑफ द फॉर्म x इज इक्वल टू, कैसी फॉर्म है? एक ही नंबर है जो बार बार रिपीट हो रहा है। ये देखें, ये a है, स्क्वायर रूट ऑफ a, उसके बाहर a है, a ऐड हो रहा है, उसके ऊपर फिर स्क्वायर रूट है प्लस a बाहर है। ठीक है, इसी तरह से a प्लस a सबके ऊपर स्क्वायर रूट है। ये टर्म्स कहाँ तक जा रही हैं? इन्फिनिटी तक जा रही हैं। ठीक है, इन्फिनिटी ऐसी चीज होती है जिसको आप डिफाइन नहीं कर सकते, कोई बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है, चल वहां तक ये टर्म्स जो हैं वो जा रही हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा इस टाइप को सॉल्व करने के लिए। इक्वेशन आपको यहाँ पर क्वाड्रेटिक नजर नहीं आ रही, लेकिन इसको हम क्वाड्रेटिक बना सकते हैं। ठीक है, कैसे? इक्वेशन की वैल्यू है x इज इक्वल टू, x की वैल्यू हमें गिवन है। ठीक, हम क्या करेंगे, x का स्क्वायर ले लेंगे। जब हम स्क्वायर लेंगे तो ऊपर वाली जो सबसे बाहर वाली जो स्क्वायर रूट है वो कैंसिल होगी, 2 के साथ ये बाहर वाली एक ही स्क्वायर रूट जो है वो कैंसिल हो जाएगी, सिर्फ बाहर वाली। ठीक है, हमने जब स्क्वायर लिया बोथ साइड, तो ये जब 2 है ये किसके साथ कैंसिल होगा? ये जो फर्स्ट स्क्वायर रूट है इसके साथ कैंसिल हो जाएगा।
जब ये कैंसिल हुआ तो क्या होगा कि यहाँ पर अब a आ जाएगा प्लस a स्क्वायर रूट ऑफ a, बाकी सारी टर्म्स स्क्वायर रूट के अंदर आ गई। अब चूंकि ये टर्म्स इंफिनिटी तक जा रही हैं, इंफिनिटी से अगर आप एक नंबर को माइनस भी कर देंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इंफिनिटी एक बहुत बड़ा नंबर होता है, उससे अगर आप कोई चीज माइनस कर दें, जैसे 10 को मैं माइनस करना चाहूँ तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इंफिनिटी के ऊपर, ठीक हो गया। अब यहाँ पर जब हमने एक्स स्क्वायर लिखा तो ये स्क्वायर ए कैंसिल हुआ, a प्लस ये जो बाकी टर्म है a, ठीक है, a प्लस a ये टर्म बाहर, और ये जो बाकी सारी टर्म है स्क्वायर रूट के अंदर, ये दोबारा किसकी वैल्यू है, ये x ही के बराबर है, ठीक है। आप देख लें कि ये फिर से किसके बराबर आ जाएगा, ये पूरी टर्म x के बराबर आ जाएगी, ठीक है। ये टर्म सारी x के बराबर है, a और प्लस a, ये बाहर वाला a और बाकी टर्म किसके बराबर है, x के बराबर। हम इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बराबर है a प्लस a, और इस टर्म को दोबारा x का नाम दे दिया, ठीक है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस ए एक्स, इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं थी लेकिन क्वाड्रेटिक बन गई है, एक दफा स्क्वायर लेने से इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक बन गई है। एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस ए इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आगे इसको सॉल्व कर लें, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लिया है, ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूले के साथ हमने इसको सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट इसने लिखा है कि इट इज क्लियर फ्रॉम 1 दैट x is greater than square root of a, so the negative value is not admissible, so x is equal to this, the solution set is this। मतलब के माइनस साइन को इसने बीच में से निकाल दिया है, दो आपके पास सोल्यूशन थे, माइनस साइन को निकाल दिया। माइनस साइन को क्यों निकाला है कि x इज ग्रेटर देन स्क्वायर रूट ऑफ a चूंकि पॉजिटिव है, यहाँ पे हमें कंडीशन गिवन है कि जितने भी a हैं, एक ही a है, ये पॉजिटिव है, ठीक है। a इज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से हमें जो चीज पता चल रही है वो चीज क्या पता चल रही है कि x जो है वो ग्रेटर देन a होगा। क्यों? क्योंकि x का स्क्वायर किसके बराबर है, a प्लस ए एक्स के। इस चीज को भी छोड़ दें, आप जस्ट ये याद रखें कि चूंकि a ग्रेटर देन 0 है, इसलिए हमारा जो साइन आएगा वो प्लस माइनस का नहीं बल्कि सिर्फ प्लस का साइन आएगा, ठीक है। ये कोई ऐसी बात नहीं है, अगर आप प्लस माइनस साइन भी लिख देते हैं तो भी आंसर पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बहरहाल जो इसमें हमारे पास टाइप थी वो टाइप ये है कि आपके पास x है और बाकी जितनी भी टर्म है वो स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट के साथ है, इन्फिनिटी तक जा रही हैं। अगर इन्फिनिटी तक जा रही हैं तो आप क्या करेंगे, एक दफा स्क्वायर ले लेंगे। एक दफा स्क्वायर लेने से जो सबसे बाहर वाला स्क्वायर रूट है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। जब वो कैंसिल हुआ तो a प्लस a, अब ये जो बाकी सारी टर्म है ये दोबारा क्या है, x के बराबर ही है, ठीक है। यहाँ से ये टर्म x के बराबर है, यहाँ से हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस एक्स, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस ए इक्वल्स टू 0। इट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास दो आंसर्स आएंगे। टाइप नंबर 5 है, इसमें एक चीज ऐसी है जो आपको दोबारा से चेक करने वाली है, बट इसके अलावा हम बाकी किसी भी टाइप में वो वाला काम नहीं करेंगे। वो टाइप क्या है, टाइप ये है कि हमारे पास जो टर्म्स हैं इक्वेशन के अंदर उसके ऊपर कहीं पर स्क्वायर रूट डला हुआ है, ठीक है। ऐसी टर्म्स हैं कि आपके पास यहाँ पर भी स्क्वायर रूट आ सकता है, राइट साइड के ऊपर भी, किसी भी एक टर्म के ऊपर अगर इक्वेशन के अंदर स्क्वायर रूट आ जाए तो ऐसी इक्वेशन रेडिकल इक्वेशन कहलाती है, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है रेडिकल साइन, इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन रेडिकल साइन। रेडिकल साइन का क्या मतलब है कि हमारे पास किसी भी टर्म के ऊपर इक्वेशन के अंदर अगर स्क्वायर रूट आ जाता है तो ये इसको चेक करने के लिए ये जो रेडिकल इक्वेशन है उसको अब हमने कन्वर्ट करना है किसके अंदर, क्वाड्रेटिक के अंदर, ठीक है।
तो अगर पूरी इक्वेशन में किसी भी टर्म के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाए तो ऐसी इक्वेशन रेडिकल इक्वेशन कहलाती है। ठीक, जो इक्वेशन रेडिकल आती है उसको सॉल्व करने का अब मेथड क्या है, इसमें एक काम हमने एक्स्ट्रा भी करना है। ठीक है, अब वो काम क्या है कि जब हमारे पास रेडिकल इक्वेशन आती है तो जो हमारे पास सोल्यूशन आएंगे, सही है, जो हमारे पास x की वैल्यूज आएंगी, जरूरी नहीं है कि x की हर वैल्यू गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। मतलब कि जो हमारे पास सोल्यूशन आएगा, जैसे ये x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 3, दो सोल्यूशन आ रहे हैं। रेडिकल इक्वेशन अगर हमें गिवन है तो जरूरी नहीं है कि x की हर वैल्यू, x की ये जो दो वैल्यूज आई हैं, ये दोनों ही इस इक्वेशन का सोल्यूशन हो। ठीक है, सोल्यूशन का मतलब रूट हो। x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 3 के लिए जरूरी नहीं है कि ये दोनों ही गिवन इक्वेशन की रूट हो। तो हम इनको चेक करेंगे। ठीक है, अभी हम चेक करके देखते हैं, पहले जरा इसे सॉल्व करते हैं। हमें इक्वेशन गिवन है, एक रेडिकल इक्वेशन है क्योंकि स्क्वायर रूट आ गया है। ठीक है, बाकी जितनी भी हमने की थी उसमें अभी लास्ट वाली में एक स्क्वायर रूट आ रहे थे, लेकिन वो स्क्वायर रूट ऐसे थे कि इंफिनिटी तक जा रहे थे। ठीक है, इसलिए ये इक्वेशन रेडिकल नहीं रहती, यहाँ पर आकर ये क्वाड्रेटिक हो जाती है। लेकिन अगर ऐसा हो कि ये रेडिकल इक्वेशन है, किसी एक टर्म के ऊपर स्क्वायर रूट आ गया, तो फिर इसको सॉल्व करने का मेथड क्या है कि हम बोथ साइड स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए बोथ साइड क्या करेंगे, स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, हमने लेफ्ट साइड पर भी स्क्वायर ले लिया, राइट साइड पर भी स्क्वायर ले लिया। ठीक हो गया। जब हमने स्क्वायर लिया तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, यहाँ पर हमने स्क्वायर लिया हुआ है तो ये स्क्वायर ओपन करें, a माइनस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक हो गया। इक्वेशन जो है वो अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। आगे आपके अपनी चॉइस से आपने फार्मूला लगाना है या फैक्टर बनाने हैं। इस वक्त हम फैक्टर बना रहे हैं, इसकी मिड टर्म ब्रेक कर रहे हैं किस नंबर के साथ, -3x और +x के साथ। ठीक है, इसको सॉल्व करें, पहली दो टर्म्स में से x कॉमन आ रहा है, x माइनस 3, लास्ट टू टर्म में से 1 कॉमन आ रहा है, x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। दो फैक्टर बन जाते हैं, x प्लस 1 एंड x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू -1 है या फिर x की वैल्यू 3 है। पहले जितने भी हमने सवाल किए वहां पर ये हमारे पास यहाँ पर आकर हमारा काम खत्म हो जाता था कि हमने इसके सोल्यूशन फाइंड कर लिए हैं। ठीक है, लेकिन अगर इक्वेशन रेडिकल है, रेडिकल का मतलब आपको पता चल गया कि अगर किसी भी टर्म के ऊपर, इक्वेशन में किसी भी टर्म के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाए, अगर इक्वेशन रेडिकल है तो हमने बारी बारी ये जो x की वैल्यूज हमारे पास आई हैं इनको चेक करना है कि क्या ये गिवन इक्वेशन का सोल्यूशन है या नहीं है। ठीक है, चेक करने का क्या मेथड है कि गिवन इक्वेशन के अंदर, ये जो आपको गिवन इक्वेशन है इसके अंदर एक दफा x की वैल्यू -1 पुट करें, जहां जहां x है उसकी जगह -1 पुट करेंगे, लेफ्ट साइड पर भी और राइट साइड पर भी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर पुट करें x इज इक्वल टू -1 पुट किया, ये 3 है, x की जगह -1 की पावर 2, -2 x की जगह -1 प्लस 4 स्क्वायर रूट इक्वल है 2 x की जगह -1, जहां जहां x है उसकी जगह -1 पुट कर लिया। अब ये -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। ठीक है, 3 आंसर में आएगा, माइनस माइनस मिलके +2 हो जाएगा, +4, यहाँ से आ जाएगा -2 और -1। ठीक है, अब ये किसके बराबर आया, ये बन रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 9। स्क्वायर रूट ऑफ 9 की वैल्यू -3। दिस इम्प्लाइज दैट स्क्वायर रूट ऑफ 9 किसके बराबर होता है, 3 के बराबर, 3 इक्वल्स टू -3। अगर लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के आंसर के बराबर नहीं है, ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड के आंसर 3 है और राइट साइड का आंसर कितना है, -3। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर अगर राइट हैंड साइड के आंसर के बराबर नहीं है तो इसका मतलब है कि जो आपने नंबर लिखा था x इक्वल्स टू -1, ये हमारे पास गिवन इक्वेशन की रूट नहीं है। ठीक है, अगर लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है तो इसका मतलब है कि x इक्वल्स टू -1 गिवन इक्वेशन की रूट
नहीं है। ऐसी चीज जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करती। सेटिस्फाई का यही मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के बराबर ना हो। इस चीज को हम एक्स्ट्रा वर्ड से एक्सट्रेनियस रूट कहते हैं। जिस तरह एक्स्ट्रा वर्ड हम यूज करते हैं एक्स्ट्रा, इसी से ये लफ्ज बना है एक्सट्रेनियस रूट ऑफ 1। This implies that x equals to -1 is the extraneous root of equation 1. अब हमने इसको चेक कर लिया, जितने हमारे पास सोल्यूशन आए हैं सबको चेक करना है। इसी तरह से अब हम चेक करेंगे x इक्वल्स टू 3 को। 3 को चेक करने का क्या मेथड है? गिवन इक्वेशन के अंदर जहां जहां x है उसकी जगह आपने 3 पुट करना है। ठीक है, तो 3 पुट करने से क्या हो रहा है? स्क्वायर रूट ऑफ 25 5 के बराबर है। 5 इक्वल्स टू 5। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के बराबर है। दिस शोज दैट x इक्वल्स टू c x इक्वल्स टू 3 क्या चीज है? रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। अगर रूट सेटिस्फाई नहीं करती तो उसको हम एक्सट्रेनियस रूट कहते हैं, और अगर रूट गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर लेती है तो फिर उसको हम रूट के नाम से ही लिखते हैं। ठीक है, तो सिर्फ रेडिकल इक्वेशन, सिर्फ ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर रेडिकल साइन आए, रेडिकल साइन का मतलब कहीं पर स्क्वायर रूट आ जाए, सिर्फ उनको चेक करना होता है। बाकी किसी भी इक्वेशन में आपने इन आंसर को चेक नहीं करने। अगर रूट सेटिस्फाई नहीं करती तो ऐसी रूट को एक्सट्रेनियस रूट कहते हैं। अगर सेटिस्फाई कर जाती है तो ऐसी रूट रूट ही कहलाती है। ठीक है, इसमें कोई मसला हो, इस सवाल में, इस टाइप में कोई मसला कुछ पूछना है तो पूछ लें। नेक्स्ट टाइप है इक्वेशन इन्वॉल्विंग लीनियर एक्सपेंशन अंडर रेडिकल साइंस। ठीक है, रेडिकल साइन के अंदर हमारे पास लीनियर एक्सप्रेशंस हैं। लीनियर का क्या मतलब है? जिसमें वेरिएबल की पावर 1 होती है। जब भी स्क्वायर रूट आ जाए, चाहे वो अभी हमने जो देखे रेडिकल इक्वेशन वो है, या हमारे पास कहीं पर भी स्क्वायर रूट आ जाए, उसको आपने कैसे सॉल्व करना होता है? बोथ साइड स्क्वायर ले लेना होता है। ठीक है, सॉल्व करने का मेथड सेम ही है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड हमने स्क्वायर ले लिया। ठीक, अब यहाँ पर हमारे पास दो अलग अलग टर्म्स हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म बन रही है, तो ये बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो जब a का स्क्वायर होगा तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 8 माइनस एक्स आ जाएगा। इसी तरह से जब आप b का स्क्वायर लिखेंगे तो 3 माइनस एक्स आ जाएगा, और प्लस 2ab a की वैल्यू लिखी और b की वैल्यू लिखी। यहाँ पर भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होकर 13 माइनस 12x आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करें, ये वाला माइनस एक्स मिलकर कितने हो गए? -2x हो गए। 8 और 3 कितने हो गए? 11। इधर भी हमारे पास 13 माइनस 12x है। आपने क्या करना है? आपने सिर्फ रेडिकल वाली जो टर्म रह गई हैं, ऐसी इक्वेशन, ऐसी टर्म जिनके ऊपर स्क्वायर रूट डला हुआ है, वो वाली टर्म कहाँ से शुरू हो रही है? वो यहाँ से शुरू हो रही है। ठीक है, 2 जो है वो इसके साथ ही है, मल्टीप्लीकेशन पहले है, एडिशन बाद में। आपने ये नहीं करना कि इस इधर यहाँ पर 2 को भी ऐड कर दें, ऐसा नहीं होगा। 2 जो है वो इस टर्म के साथ है। इस टर्म को इधर रहने दें, बाकी सारी जितनी भी टर्म्स हैं यहाँ से शुरू हो रही हैं, इन टर्म्स को हम दूसरी तरफ लिख देते हैं। ठीक है, मेथड क्या है सॉल्व करने का? कि स्क्वायर रूट वाली टर्म को एक तरफ रहने दें और बाकी जितनी टर्म्स हैं उनको दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें। तो दूसरी तरफ शिफ्ट करने से, इसको सॉल्व करने से हमारे पास क्या आ रहा है? 2 माइनस 10x। ठीक है, अब यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, ये 1 माइनस 5x रह जाएगा। ये वाला 2 और जो 2 हम कॉमन लेंगे वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अगेन हम क्या करेंगे? स्क्वायर लेंगे। अगेन स्क्वायर लिया, क्योंकि अभी भी हमारे पास स्क्वायर रूट मौजूद है। अगेन स्क्वायर लिया ऑन बोथ साइड, लेफ्ट साइड पर स्क्वायर लिया तो राइट साइड पर भी लेंगे। 8 माइनस एक्स, 3 माइनस एक्स, इसका स्क्वायर लिया तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। 1 माइनस 5x का स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, 8 मल्टीप्लाई होगा 24 माइनस 8x माइनस 3x प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, ए स्क्वायर माइनस वाला ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, पूरी इक्वेशन को एक तरफ शिफ्ट कर दें, पूरी इक्वेशन को एक तरफ शिफ्ट किया तो हमारे पास
24x² प्लस x माइनस 23 इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई तो इसके फैक्टर बनते हैं, तो फैक्टर बना लेते हैं, अदरवाइज क्वाड्रेटिक फार्मूला हम लगा लेते हैं। ठीक है, फैक्टर इसके बन रहे हैं, फैक्टर बने हैं x प्लस 1 और 24x माइनस 23। ठीक है, x की एक वैल्यू आई 23/24 और x की एक वैल्यू आई -1। अगेन ये रेडिकल इक्वेशन थी क्योंकि इसके अंदर स्क्वायर रूट आ रहे थे। जब भी आपके पास सवाल के अंदर स्क्वायर रूट आएगा तो आपने इसके आंसर्स को चेक करना है। ठीक है, चेक करने का मेथड मैंने आपको बता दिया। आपने गिवन इक्वेशन के अंदर x को वैल्यू देनी है 23/24 और दूसरी दफा आप x को वैल्यू देंगे -1। तो 23/24 चाहे तो आप कैलकुलेटर से इसे कैलकुलेट कर लें। जस्ट आपने ये देखना है कि क्या ये इसका सोल्यूशन है या नहीं है। कैलकुलेटर से आसान इसलिए हो जाएगा क्योंकि आपको बारी बारी इसमें वैल्यू पुट नहीं करनी पड़ेगी। 8 में से वैल्यू को माइनस करें, 23/24 को इसी तरह से 3 में से वैल्यू माइनस करें, स्क्वायर रूट ले लें। ठीक है, 12 के साथ मल्टीप्लाई करें पहले, फिर माइनस करें, 13 में से इस वैल्यू को माइनस करें, स्क्वायर रूट ले लें। आपने देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के बराबर है या नहीं है। इस तरह से करेंगे तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, फिर सॉल्व करना पड़ेगा। जो आपको बेहतर लगे वैसे कर लें, कैलकुलेटर से वैसे ज्यादा आसान है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास आंसर आ रहा है कि यहाँ पर 20/√24 है, यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 6/24 है। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है, देयरफॉर इट इज एन एक्सट्रेनियस रूट। ठीक है, अगर आंसर बराबर नहीं है तो एक्सट्रेनियस रूट है, अगर आंसर बराबर है तो फिर ये रूट कहलाती है। जैसे कि x इक्वल्स टू -5 में लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के बराबर आता है, 5 इक्वल्स टू 5। तो जब भी रेडिकल इक्वेशन आए तो आपने आंसर्स को चेक करना है। आंसर को चेक करने का ज्यादा आसान मेथड ये है कि आप क्या करें, कैलकुलेटर से इसको सॉल्व कर लें। मैम 23/24 कहाँ से आया है बेटा? 23/24 यहाँ पर x की वैल्यू आ रही है ना, ये इसके हमने फैक्टर बनाए हुए हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके फैक्टर बने। तो यहाँ से देखें 24x माइनस 23 0 है, 24x की वैल्यू 23 हो जाएगी। तो x किसके बराबर होगा? 23/24 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ रही है। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूले से आपने पहले क्या किया, फैक्टर बना लिए हैं। नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, इक्वेशन ऑफ द फॉर्म a x की पावर 2n प्लस b x पावर n प्लस c इक्वल्स टू 0। इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं है लेकिन क्वाड्रेटिक बनाई जा सकती है। किस तरह से? यहाँ पर जो नंबर है x की पावर n, उसी का डबल नंबर, उसी का जो स्क्वायर नंबर है वो यहाँ पर मौजूद होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर आपके पास 5 है तो 5 का जो डबल नंबर होता है वो कौन सा होता है? 10। अगर यहाँ पर 5 है तो उसका डबल x की पावर 10 यहाँ पर मौजूद होगी। अगर यहाँ पर 3 है तो उसका डबल क्या होगा? 6। ठीक है, तो ये चीज, इससे हम क्या कर सकेंगे, इसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर सकेंगे। ठीक, कैसे कैसे की जाएगी? जो इनमें से छोटी पावर है, इसमें से छोटी पावर कौन सी है? यहाँ पर x की पावर है 2n और यहाँ पर है x की पावर n। तो जो छोटी पावर है उसको हम बराबर ले लेंगे किसी नए वेरिएबल y के। ठीक है, y ले लें या t ले लें। इनमें से छोटी पावर कौन सी है? x पावर n, इसको हम बराबर लिख लेंगे y के। देन क्या होगा? y की पावर 2, इसी का जब हम स्क्वायर लेंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा? x की पावर 2n के। ठीक है, जो छोटी पावर थी x पावर n वो हमने y के बराबर ले लिया, y का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? x पावर 2n के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन क्वाड्रेटिक बन जाएगी। जैसे कि यहाँ पर आपके पास है 48 x पावर 8 प्लस 13
x पावर 4 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। आपने देखना है इनमें से छोटी पावर कौन सी है, x पावर 4 छोटी है, तो हम क्या ले लेंगे कि हम पुट करेंगे कि लेट y बराबर है x पावर 4। ठीक है, तो y का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, x पावर 8 के। ठीक है, पुटिंग दिस वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1 वी हैव 48 y स्क्वायर, क्योंकि x पावर 8 किसके बराबर है, y स्क्वायर के, प्लस 13 y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं थी, लेकिन हमने इसको क्वाड्रेटिक बना लिया। ठीक है, अब आगे इसके फैक्टर बन रहे हैं, फैक्टर बन गए। फैक्टर बनाने से हमारे पास y की वैल्यू आई है 1/16, y की वैल्यू आई है -1/3। लेकिन y किसके बराबर था, जो हमारे पास वेरिएबल है, सवाल के अंदर वेरिएबल कौन सा है, x। हमारे पास इस वक्त आंसर आ रहा है y में, हमें y में आंसर नहीं चाहिए, हमें दोबारा x में ही इसका आंसर लेकर आना है। जिस वेरिएबल में आपको सवाल गिवन है उसी वेरिएबल में उसका आंसर आना चाहिए। इस वक्त हमारे पास y की वैल्यू आ रही है 1/16 और y की वैल्यू आ रही है -1/3। हमने क्या लिखा था, हमने लिखा था कि y बराबर है x पावर 4। ठीक है, y किसके बराबर है, x पावर 4 के। तो इस y की जगह हम क्या लिख सकते हैं, x पावर 4 1/16 के बराबर है। इसी तरह से x पावर 4 -1/3 के बराबर है। अब हमारे पास जो आंसर आया है ये x की पावर 4 में आया है, हमें आंसर किस में चाहिए, x में, क्योंकि जो सोल्यूशन होता है वो हम किस में लिखते हैं, सिर्फ x हमारे पास सोल्यूशन आता है। तो यहाँ की पावर 4 को खत्म करना है। अगर यहाँ पर पावर 4 को आपने खत्म करना है तो क्या करेंगे, इस पावर को उठाकर दूसरी तरफ ले जाएंगे। ठीक है, x की पावर 4, ये जब 4 दूसरी तरफ जाएगा तो वो 1/4 बन जाएगा। पावर यहाँ पर 4 है, जब ये राइट साइड पर शिफ्ट होगी पावर, तो इस पूरी टर्म की पावर कितनी हो जाएगी, 1/4। इसी तरह से यहाँ पर x की पावर 4 है, इस पावर को उठाकर आप दूसरी तरफ लेकर जाना चाहते हैं तो क्या होगा, इस पूरी टर्म की पावर -1/3 की पावर कितनी हो जाएगी, 1/4। तो हमारे पास सोल्यूशन कितना आएगा, 16 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 4। ठीक है, या 16 की पावर 1/4 लें तो आंसर कितना आता है, 2। लेकिन इसकी पावर 4 लेने की आपको जरूरत नहीं है, 1/2 और -1/3 पावर कितनी आ रही है, 1/4। कोई सवाल पूछना हो, मैम ये x की पावर 4 कैसे आई, तो बेटा पावर 4 यहाँ से आई है कि यहाँ पर हमने y की वैल्यू किसके बराबर लिखी थी, y हमारे पास बराबर है किसके, यहाँ से देखें y बराबर है x पावर 4। ठीक है, हमारे पास y की वैल्यू आई है 1/16। सही है, y की वैल्यू 1/16 है। इसका क्या मतलब है कि x की पावर 4 की वैल्यू 1/16 है, क्योंकि y और x की पावर 4 आपस में इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x की पावर 4 16 है। इसी तरह से इस y की जगह हम क्या लिखेंगे, x पावर 4, इसकी वैल्यू -1/3 है। ठीक है, क्योंकि नया वेरिएबल हम लेकर आए थे, लेकिन नया वेरिएबल बराबर किसके था, वो x पावर 4 के बराबर था। इसलिए जब आपने यहाँ पर y लिखा है तो इससे अगला स्टेप क्या होगा कि आप इसको दोबारा x की पावर 4 में लिख देंगे, क्योंकि आंसर जो है हमें उसी वेरिएबल के अंदर चाहिए जिस वेरिएबल में हमारा सवाल है। तो सवाल किस में है, x में, यहाँ पर आंसर y में आ रहे हैं। y को दोबारा आप x की फॉर्म में लिख देंगे, और कहाँ से लिखेंगे, यहाँ पर हमने लिखा हुआ था कि y बराबर है x पावर 4 के। ठीक है, तो जब पावर को आप खत्म करते हैं तो दूसरी तरफ उसी पावर का रेसिप्रोकल आ जाता है, मतलब 1/that पावर। अगर पावर 4 है तो दूसरी तरफ जो टर्म है उस पूरे की पावर 1/4 बन जाएगी। सोल्यूशन सेट के अंदर इसके आंसर आ गए। Next, an equation in which the variable occur in exponent is called an exponential equation. एक्सपोनेंशियल इक्वेशन क्या चीज होती है, अभी तक जितना हमने काम किया है उसके अंदर क्या था, उसके अंदर ये है कि अगर हमारे पास यहाँ पर वेरिएबल है,
और वेरिएबल की पावर में 2 है या वेरिएबल की पावर में कोई और नंबर है 3 है या 4 है, ठीक है, वेरिएबल की पावर में कोई नंबर था, ये हमारे पास अलजेब्रिक इक्वेशन कहलाती है। अब जो हमने काम करना है वो कौन सा है, एक्सपोनेंशियल, मतलब कि कांस्टेंट यहाँ पर है 2, हम यहाँ पर कर देते हैं और 2 की पावर में क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, ठीक है। 2 कांस्टेंट है, 2 की पावर में x स्क्वायर भी आ सकता है, ठीक है। इसी तरह से 3 एक कांस्टेंट है, 3 की पावर में वेरिएबल आ जाए, 3 की पावर में यहाँ पर आपके पास x आ जाए, तो ऐसी टर्म, ऐसी चीज क्या कहलाती है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अगर हमारे पास x की वेरिएबल की पावर 2 3 अभी हमने पढ़ लिया कि वेरिएबल x है उसकी पावर 2 है या वेरिएबल x है उसकी पावर 3 है, ये अलजेब्रिक इक्वेशन होती है। और अगर ऐसा हो कि कांस्टेंट नंबर हो कोई, यहाँ पर a हो, b हो, 2 हो, 3 हो, कोई भी नंबर हो, कांस्टेंट नंबर है, उसकी पावर में अगर वेरिएबल आ जाए तो फिर ऐसी इक्वेशन क्या कहलाती है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, ठीक है। इसको सॉल्व करने का मेथड क्या है, इसको सॉल्व करने का मेथड है कि a की पावर 2x माइनस 12 a पावर x प्लस 32 इक्वल्स टू 0। हम क्या करेंगे, इसमें से जो छोटी पावर है, a की दो पावर्स हैं, एक a की पावर है 2x और a की पावर है x, तो जो छोटी पावर है वो कौन सी है, a पावर x, ठीक। इसको हम बराबर ले लेंगे y के, ठीक है। तो y का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, a पावर 2x के बराबर हो जाएगा। इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 32 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर y स्क्वायर आ जाएगा माइनस 12y प्लस 32 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन क्वाड्रेटिक बन गई, इसके हमने फैक्टर बना लिए x माइनस 4 और x माइनस 8। यहाँ से हमारे पास y की दो वैल्यूज आ गई, y की एक वैल्यू आई है 4 और y की दूसरी वैल्यू कितनी आई है 8, ठीक है। लेकिन हमें आंसर किस में चाहिए, वेरिएबल x के अंदर ही हमें आंसर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर y को बराबर लिखेंगे a पावर x, ठीक है, क्योंकि y का आंसर 4 है, लेकिन y किसके बराबर है, y बराबर है a पावर x के। इसका मतलब है कि a पावर x की वैल्यू 4 है और इसी तरह से a पावर x की वैल्यू कितनी है, 8 है, ठीक है।